हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। जैसा आप लोग को पता होगा, हम लोग पढ़ रहे हैं डी फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 1 हमने पिछली क्लास में इसका सेकंड पार्ट देखा था, जो कि था ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन तक हमने देख लिया था। आज के टॉपिक में हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। यहाँ से हमको देखना है। आज हो सकता है हम अपना 2 टॉपिक कंप्लीट कर लें, या तीसरा टॉपिक भी कंप्लीट कर लें, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी मेटाबॉलिज्म देख लेंगे, एक्सक्रीशन देख लेंगे, और क्या देखेंगे, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर मॉडिफाइंग द ड्रग एक्शन। क्लियर? तो बिना किसी देरी के चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आप सबको पता होगा। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? ड्रग का टूटना, ड्रग का इनएक्टिवेट होना, ड्रग का दूसरे किसी सब्सटेंस में मिल जाना, यानी दवा कितनी अमाउंट में अपने एक्टिव फॉर्म में बची हुई है, उसको बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। यानी जब भी हम खाना खाते हैं, खाना भी क्या होता है? हमारा मेटाबोलाइट होता है। हम सब जानते हैं, जो चीज़ें हम खाते हैं क्या वही ब्लड में एब्जॉर्ब होती है? नहीं, वो क्या हो जाएगी, दूसरे फॉर्म में एक्टिवेट हो जाएगी, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और उस कन्वर्ट फॉर्म को क्या ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो वही मेटाबॉलिज्म में वही होता है, जो कि लीवर में दवा जाने के बाद वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। टूटेगी तो अपनी एक्टिवेट फॉर्म में आएगी, और एक्टिवेट फॉर्म में आने के बाद हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब होगी। क्लियर? तो हम बात करेंगे इसके डिफिनेशन की। तो मेटाबॉलिज्म ड्रग डिफाइंड एज द बायोकेमिकल प्रोसेस बाय व्हिच ए ड्रग इज केमिकली कन्वर्टेड इनटू इनएक्टिव और एक्टिव मेटाबोलाइट इन द बॉडी। कह रहे हैं कि जो भी दवा होती है, जो भी हम बॉडी में जो भी दवा खा रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, जब ब्लड में हमारी जो हमारे लीवर में जब दवा पहुंचती है, यानी मेटाबॉलिज्म डिफाइन कैसे किया जाता है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें दवा क्या हो जाती है, केमिकली कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? एक्टिव में या इनएक्टिव मेटाबोलाइट में। यानी एक्टिव फॉर्म में तो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं कि वो क्या है, मेटाबॉलिज्म है। किसका? दवा का। क्लियर? सरल शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि ड्रग जब शरीर में जाने के बाद केमिकली रूप से बदल दी जाती है, तब उसे ईजिली एक्सक्रीट किया जा सके। मेटाबॉलिज्म को ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म और उसको क्या कहा जाता है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। क्लियर? साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म में अब हमारी बॉडी में कौन कौन से ऐसे साइट हैं जहाँ पे मेटाबोलाइट होता है, दवा का क्या हो जाता है, टूटना होता है। क्लियर? तो लीवर इज द मेन साइट ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म। लीवर क्या होता है? मेन साइट, यानी जो मेजॉरिटी ऑफ जो ड्रग होती है कहाँ पे टूटती हैं? लीवर में। इनके सब इसके अलावा भी कुछ टूटती हैं, जैसे किडनी में कुछ दवाएं टूटती हैं, कुछ इंटेस्टाइन में, कुछ लंग्स में, कुछ प्लाज्मा में। क्लियर? लेकिन मेन साइट हमारा क्या है? लीवर। क्लियर? लेकिन मैक्सिमम ड्रग मेटाबॉलिज्म लीवर में ही होता है, क्योंकि यहाँ एंजाइम अबेंडेंट होते हैं। लीवर में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे अधिक अमाउंट में क्या होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। क्लियर? आगे बात करेंगे पर्पज ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। हमारा इसमें कहने का मतलब है कि जो ड्रग टूट रही है, इसका पर्पज क्या है, दवा आखिर टूटती क्यों है, क्यों दवा टूट रही है। पर्पज यही है कि दवा को कन्वर्ट किया जाए लिपिड सॉल्युबल इनटू वाटर सॉल्युबल। क्यों? क्योंकि लिपिड सॉल्युबल ड्रग एंड उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? वाटर सॉल्युबल ड्रग में। टू फैसिलिटेट इजी एक्सक्रीशन थ्रू किडनी, या फैसिलिटेट करे, मतलब या उसको सुविधा प्रोवाइड करे कि इजी, आसानी से क्या हो, एक्सक्रीट आउट हो जाए, हमारी बॉडी से निकल जाए। किसके माध्यम से? किडनी के माध्यम से। टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग, यह क्या करता है, टूटने के बाद उसको क्या करता है, उसकी जो टॉक्सिसिटी है, जो उसका जहरीलापन होता है दवा का, क्लियर, जो हमारी टिश्यू को जो हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, उसको क्या करना है, उसको रिड्यूस करना। या टू डिटरमाइन द ड्रग एक्शन, या ड्रग एक्शन, दवा की जो काम करने वाली है, जो दवा अपना इफेक्ट शो करने वाली है, उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, उस दवा को तोड़ा जाता है, जिससे वो अपना ड्रग एक्शन शो कर सके। क्लियर? आगे बात करेंगे फेज ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म में। इसमें 2 फेज होते हैं, पहला फेज 1, दूसरा फेज 2। एक एक करके देखेंगे दोनों फेज। क्लियर? फेज 1 में क्या होता है? ये नॉन सिस्टमेटिक रिएक्शन होता है। नॉन सिस्टमेटिक आप सबको पता होगा, जो ये रिएक्शन होगा, मतलब इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होने वाले। केमिकल रिएक्शन का मतलब अभी आप समझ जाएंगे। फेज 1 में ड्रग अंडरगोज द केमिकल मॉडिफिकेशन। इसमें क्या होता है? इसमें मॉडिफिकेशन होता है, जैसे ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीडेशन का मतलब इसमें ऑक्सीजन से क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, या ऐसा बोल सकते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। या रिडक्शन होगा, रिडक्शन में हम जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है।
हाइड्रोलिसिस में हम जानते हैं कि इसमें वाटर से रिएक्शन की जाती है, यानी वाटर से रिएक्शन होती है। फेज 1 रिएक्शन यूजुअली प्रोड्यूस करता है एक्टिव मेटाबोलाइट। एक्टिव मेटाबोलाइट मतलब इस रिएक्शन के फेज 1 की रिएक्शन के माध्यम से जो भी दवाएं होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी, यानी अपने यहाँ लेस एक्टिव मेटाबोलाइट, किसमें, एक्टिव मेटाबोलाइट में या लेस एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करती हैं दवाओं को। क्लियर। दिस रिएक्शन आर मेनली कैरिड आउट बाई माइक्रोसोमल एंजाइम लाइक साइटोक्रोम P45। ये कौन सी एंजाइम होती है, साइटोक्रोम P45 सिस्टम होती है जो कि लीवर में प्रेजेंट है, और यही इसका रिस्पॉन्सिबल है इन दवाओं को एक्टिव या लेस एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर। किसके माध्यम से, ऑक्सीडेशन के माध्यम से, रिडक्शन के माध्यम से, हाइड्रोलिसिस के माध्यम से। उदाहरण की बात करें तो ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग बाई साइटोक्रोम 455। क्लियर। या हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ऑफ ड्रग ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ड्रग, ऐसे ड्रग जिसमें ईस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं उनको हाइड्रोलिसिस करना, ये भी क्या कहलाता है, हमारा फर्स्ट फेज में आता है। अगला है सिस्टमेटिक या सेकेंड फेज, जिसको कंजुगेटेड रिएक्शन भी बोलते हैं। इन दिस फेज ड्रग में जो फेज 1 है, ठीक, इन दिस फेज द ड्रग और फेज 1 मेटाबोलाइट कंबाइन विद द इंडोजेनस सब्सटेंस कॉमनली कंजुगेटेड, जैसे कंजुगेटिंग एजेंट जैसे ग्लूकोरोनिक एसिड, सल्फेट, एसिटाइल ग्रुप और ग्लिसरीन। कह रहे हैं कि जो यानी फर्स्ट फेज में जो कंबाइंड मेटाबोलाइट होते हैं उसके बाद फिर वो कहाँ चले जाते हैं, यानी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस होने के बाद वो जाते हैं दूसरे फेज के पास, वहाँ पे क्या हो जाते हैं, उसके बाइंड हो जाते हैं, जैसे ग्लूकोरोनिक एसिड से, सल्फेट से, एसिटाइल से, ग्लिसरीन और ग्लाइसिन से। ये सब क्या है, ये सब हम जानते हैं, ये सब कुछ इसमें हमारी अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक, अमाइनो जैसे ग्लाइसिन, ग्लूकोरोनिक एसिड, ये सब क्या है, हमारे अमाइनो एसिड है। जाके इनके साथ क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है, और सेकंड फेज में क्या हो जाता है, प्रोड्यूस इनएक्टिव या वाटर सोल्युबल मेटाबोलाइट। इसमें वाटर सोल्युबल मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होते हैं जो कि क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। दीज मेटाबोलाइट आर ईजिली एक्सक्रीट इन यूरिन और बाइल। ये जो मेटाबोलाइट होते हैं ईजिली क्या होते हैं, हमारी बॉडी से क्या होते हैं, निकल जाते हैं, किसके माध्यम से, यूरिन के माध्यम से है, बाइल के माध्यम से। क्लियर। देखिए जो सिस्टमेटिक था, वो जो ड्रग का एक्शन था कौन शो कर रहा था, फेज 1 वाला। जो बचा खुचा जो भी चीज़ें उसमें है वो कौन यूज करेगा, सेकंड फेज वाला, और ये क्या करेगा, बॉडी से बाहर निकलने का काम करेगा। क्लियर। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, ग्लूकुरोनिडेशन और सल्फिनेशन, एसिटाइलेशन। क्लियर। आगे हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला एज, आपकी एज कितनी है ये अफेक्ट कर सकती है, ठीक। क्लियर। न्यू बॉर्न एडल्टली पेशेंट हैव रिड्यूस मेटाबॉलिक कैपेसिटी। इसके पास अगर मान लीजिए कोई न्यू बॉर्न है, एडल्टली है, तो इसके पास क्या मेटाबोलाइट की कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। इसमें ड्रग एक्यूमुलेशन हो सकता है, यहाँ पे क्या होंगी, यहाँ पे दवाएं रुक सकेंगी। क्यों, क्योंकि लीवर लिपिड जो बाइलेयर है उसके साथ जाके स्टिक करेंगे, उसके साथ चिपकेंगे, कुछ टाइम तक वहाँ पे रहेंगी। ऑलरेडी अभी हमने ऊपर देखा हुआ है। आगे है लीवर फंक्शन इन लीवर डिजीज लाइक हिपैटिक या सिरोसिस, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज। जो कि मान लीजिए आपको लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो लीवर काम नहीं कर रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो मेटाबोलाइट नहीं अच्छे से हो पाएगा दवा। अगला जेनेटिक फैक्टर मतलब सम इंडिविजुअल आर सो मेटाबॉलिज्म फास्ट मेटाबोलॉजी ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। मान लीजिए उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही थी उसमें बहुत अच्छा लीवर का फंक्शन, बहुत अच्छी जेनेटिक उनकी बनी हुई थी, इसके लिए उनके में क्या होगी, दवा का अच्छे से मेटाबोलाइट होगा। क्यों, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर के कारण। एंजाइम इंडक्शन एंड इनहिबिशन, मान लीजिए उसमें एंजाइम, सम ड्रग इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम इंडक्शन होता है। सम ड्रग डिक्रीज, जो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज करते हैं उन्हें एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। इनसे भी दवाओं का इफेक्ट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। दवाएं क्या होंगी, मेटाबोलाइट उनकी चेंज हो सकती है। डोज एंड फ्रीक्वेंसी, अगर हाई डोज ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एंजाइम पे लोड पड़ेगा या एंजाइम को ज़्यादा अमाउंट में काम करना पड़ेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर। आगे बात करेंगे एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। सब समझ आपको पता हुआ है कि हमारी बची हुई जो ड्रग है, जो भी सब्सटेंस है, हमारी बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। और किसके माध्यम से करते हैं, हम सबको पता है, किडनी के माध्यम से, बाइल के माध्यम से। क्लियर। तो कहने का मतलब ये देखिए, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज डिफाइंड प्रोसेस, एक प्रोसेस, एक तरीका है विच ड्रग इज मेटाबोलाइट, जो भी मेटाबोलाइट हुआ है उसको रिमूव कर दिया जाए, उसको निकाला जाए,
फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से उसको बाहर रिमूव कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, उसी को कहेंगे एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। सरल शब्दों में कहें तो ड्रग का शरीर से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। एक्सक्रीशन से ड्रग का इफेक्ट समाप्त हो जाता है। अगर आपने एक बार दवा को एक्सक्रीट आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो उससे क्या होगा, जो दवा का इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेन रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, कुछ तरीके हैं, कुछ रूट हैं जहाँ से दवा को एक्सक्रीट आउट किया जा सकता है। जैसे हम जानते हैं किडनी यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट आउट करता है। बाइल एंड फीसेस, बाइल क्या होती है आपको पता होगा, जो हमारा गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर क्या बाइल सिक्रेट करता है, उसके माध्यम से यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिक्रेट करता है, उसके माध्यम से भी दवा क्या होता है, दवा को एक्सक्रीट आउट किया जाता है। फीसेस मल के द्वारा, लंग्स के द्वारा, हम जानते हैं लंग्स के द्वारा होता है, हम जाने होंगे डीऑक्सीजनेटेड। अबे लंग्स जो डीऑक्सीजनेटेड को क्या अपनी तरफ ले लेता है ब्लड से, और फिर उसको क्या करता है, सांस के माध्यम से बाहर कर देता है। सलाइवा के माध्यम से होता है। स्वेट पसीना के माध्यम से एक्सक्रीशन होता है। ब्रेस्ट मिल्क के माध्यम से एक्सक्रीशन होता है। क्लियर। रीनल एक्सक्रीशन क्या होता है आपको पता होगा, किडनी के माध्यम से, मतलब किडनी के माध्यम से जो यूरिन के माध्यम से जो भी ब्लड में जो भी दवाएं थी, उन दवाओं को यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकालना क्या कहला रहा है, यूरिन के माध्यम से रीनल एक्सक्रीशन कहलाता है। किडनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर ड्रग एक्सक्रीशन, किडनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसमें, दवाओं को बाहर निकालने में। लीवर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था किसमें, दवा को मेटाबोलाइट करने में। क्लियर। रीनल एक्सक्रीशन ऑकर्स बाय 3 मेन प्रोसेस, 3 मेन प्रोसेस हैं जो कि रीनल एक्सक्रीशन में देखने को मिलता है। पर है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, सबसे आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन होता है जिसमें दवा छनता है, मतलब जो भी ब्लड है उस कैपिलरी के माध्यम से छोटे छोटे माइन्यूट पोर होते हैं, और उस पोर के माध्यम से क्या होता है, जो भी ब्लड में जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं वो ब्लड वहाँ पे जाके छनेगा। क्लियर। जो उसको हम फिल्टर बोलते हैं। क्लियर। उसका नाम भी है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, मतलब दवा यहाँ पे फिल्टर का मतलब आप सबको पता है छानना होता है, तो यहाँ पे दवा छाना जाता है। क्लियर। ड्रग आर फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड इनटू यूरिन एट द ग्लोमेरुलस, यहाँ पे यानी दवा को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है ब्लड से, किस में, यूरिन में, और कहाँ पे होता है कंडीशन, ग्लोमेरुलस में। ओनली फ्री या अनबाउंड ड्रग आर फिल्टर, यानी ऐसे दवाएं जो कि बाउंड नहीं होती हैं, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड नहीं होती हैं, वही फिल्टर होती हैं, बाकी फिल्टर तो होंगी नहीं, यानी जो फ्री होंगी वही फिल्टर होंगी। प्रोटीन बाउंड ड्रग आर नॉट फिल्टर, जो कि प्रोटीन बाउंड ड्रग होती हैं फिल्टर नहीं होती। पहला स्टेप हो गया, दवा हमारी क्या होंगी, हमारी ब्लड से हमारे ग्लोमेरुलस में फिल्टर हो गई। उसके बाद होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, उसमें फिर कुछ अमाउंट में दवा होती है वापस हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी सम ड्रग आर रीअब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल से कुछ दवाएं फिर से हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और लिपिड सॉल्युबल ड्रग आर मोस्टली लाइक टू रीअब्जॉर्ब, आपको पता है कि हमारी बॉडी किसकी बनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो मेजॉरिटी ऑफ जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी लिपिड सॉल्युबल जो भी ड्रग होंगी वो जल्दी हमारी बॉडी में क्या होंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो रीनल ट्यूब्यूल से कुछ अमाउंट में फिर से दवा क्या हो जाती है, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। अगला ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ड्रग आर एक्टिवली सेक्रेटेड फ्रॉम द ब्लड इनटू द रीनल ट्यूब्यूल, करें जो भी एक्टिवली जो कि सिक्रीट करता है किससे, ब्लड से इनटू रीनल ट्यूब्यूल में। दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड एनर्जी एंड कैरियर सिस्टम, इनको एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या कैरियर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, किसके लिए, ब्लड से लेकर के एक्टिव जो ड्रग हैं ब्लड से लेकर के रीनल में उनको पहुंचाने के लिए, रीनल ट्यूब्यूल में उनको पहुंचाने के लिए उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट या कैरियर प्रोटीन की सिस्टम ज़रूरत होगी। क्लियर। तब जाके हमारे फिर फाइनल उसको हम एक्सक्रीट आउट कर पाएंगे। अगला है बिलियरी एक्सक्रीशन, सम ड्रग आर एक्सक्रीटेड थ्रू द बाइल इनटू इंटेस्टाइन, बाइल के माध्यम से, बाइल क्या करेगा, उसको इंटेस्टाइन में पहुंचाएगा और रिमूव्ड इन फीसस, और फीसस के माध्यम से, मल के माध्यम से दवा को बाहर कर दिया जाएगा। दिस रूट इज कॉमनली लार्ज मॉलिकुलर वेट एंड लिपिड सॉल्युबल ड्रग, जो कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं, जो कि अधिक अमाउंट में लार्ज मॉलिक्यूल जिनका मॉलिकुलर वेट होता है उनको एक्सक्रीट आउट करने के लिए इसका यूज होता है। कुछ ड्रग अंडरगोड इंट्रो हिपैटिक सर्कुलेशन, कुछ दवाएं को होते हैं हिपैटिक सर्कुलेशन में चले, हिपैटिक क्या होते हैं, लीवर सर्कुलेशन में, जिससे ड्रग एक्शन प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, जिससे दवा क्या हो जाएगी, लंबे समय तक चलती रहेगी, लंबे समय तक आपकी बॉडी में रहेगी। क्लियर। अगला हमने बात किया था पल्मोनरी एक्सक्रीशन, पल्मोनरी क्या होता है, वोलेटाइल सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो कि वोलेटाइल हैं, मतलब जो वाष्प बन के उड़ने वाले हैं, गैसेस और एक्सक्रीट आउट थ्रू द लंग्स, हम जानते हैं मुंह के द्वारा क्या हमारा गैसेस ही रिलीज हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। क्लियर।
तो एनेस्थेटिक गैसेस हो गए, अल्कोहल होंगे, इनहेल एक्सलेशन रिमूव द ड्रग फ्रॉम द बॉडी, इसके माध्यम से इसको क्या बोलते हैं, एक्सलेशन। क्लियर, यानी जो भी गैसेस को लंग्स के माध्यम से यानी माउथ के माध्यम से क्या होंगे, लंग्स के माध्यम से वो दवाओं को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, जिसमें क्या एनेस्थेटिक गैसेस होते हैं और क्या हो जाते हैं, अल्कोहल होते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे स्क्रीशन थ्रू सलाइवा, सलाइवा के माध्यम से सम ड्रग आर एक्सक्रीटेड इन सलाइवा, दिस मे कॉज बीटर टेस्ट इन माउथ, और जिसके कारण क्या होता है, जो बीटर जो कड़वा टेस्ट होते हैं तो सलाइवा के माध्यम से दवा को भी एक्सक्रीट आउट किया जाता है। आगे एक्सक्रीशन थ्रू स्वेट मतलब क्या होता है, पसीना, सम अमाउंट ऑफ ड्रग आर एक्सक्रीटेड थ्रू स्वेट, कुछ अमाउंट में जो दवाई होती है पसीना के माध्यम से भी बॉडी से बाहर निकाली जाती हैं। दिस रूट के लिए लेस इंपॉर्टेंट, ये जो रूट होता है बहुत लेस इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं है कि आपको पसीना ही हो। क्लियर। एक्सक्रीशन थ्रू ब्रेस्ट मिल्क के माध्यम से एक्सक्रीशन, सम ड्रग आर एक्सक्रीटेड इन ब्रेस्ट मिल्क, इसलिए लैक्टेटिंग मदर को ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन केयरफुली दिया जाता है, क्योंकि ड्रग क्या होगी, हमारी इन्फेंट यानी जो छोटा बच्चा है, जो शिशु है, उसको क्या हो जाएगी, दवा पहुंच जाएगी। क्यों, क्योंकि दवा होगी मिल्क के साथ भी इजेक्ट बाहर निकलेगी, मिल्क के साथ जब दवा बाहर निकलेगी तो इसलिए जो लैक्टेटिंग वुमेन होते हैं उनको बहुत केयरफुली उनको ध्यान दिया जाता है कि आप ऐसा कोई दवा न दें कि जो कि मिल्क के थ्रू भी वो बाहर स्क्रीट आउट होता हो। क्लियर, नहीं तो बच्चे में पहुंच जाएगा। आगे हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्सक्रीशन, अभी ऊपर जितने भी हमने फैक्टर देखे हैं वही सब फैक्टर फिर होने वाले हैं। क्या, किडनी फंक्शन, अगर किडनी अच्छे से काम कर रहा है तो अच्छे से एक्सक्रीट आउट होगा। एज, न्यूबॉर्न एडल्ट में रीनल फंक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम होती है। पीएच ऑफ यूरिन का पीएच क्या है, यूरिन अफेक्ट द एक्सक्रीशन, एसिडिक इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ बेसिक ड्रग, मतलब जो एसिडिक यूरिन होगा किसको इंक्रीज कर देगा, बेसिक ड्रग को, और जो एल्कलाइन यूरिन होगा किसको इंक्रीज कर देगा, एसिडिक ड्रग के एक्सक्रीशन को। क्लियर। प्रोटीन बाइंडिंग, और प्रोटीन से अगर बाइंड हो जा रही है तो स्लो एक्सक्रीट आउट होगी, ऑलरेडी हमको पता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन की, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिवेंट ड्रग एक्यूमुलेशन, कि यह बचाएं कि इसको स्टॉप करें कि कोई भी जो दवा है हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट ना होने पाए, इकट्ठा ना होने पाए। टर्मिनेट ड्रग एक्शन, जो दवा है जो ड्रग एक्शन अपना जो दवा अपना एक्शन शो कर रहा है वो टर्मिनेट हो जाए, वो खत्म हो जाए। हेल्प इन डोज एडजस्टमेंट, डोज की एडजस्टमेंट हो जाए, जितने अमाउंट में हमारी बॉडी में चाहिए था उतने अमाउंट में दे दिए, बाकी सब क्या किए, स्क्रीट आउट करवा दिए। क्लियर। आगे बात करेंगे जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, जनरल मैकेनिज्म क्या होता है ड्रग एक्शन का, जो देखिए ड्रग एक्शन रेफर्स टू हाउ ए ड्रग रिप्रोड्यूस इट्स इफेक्ट इन द बॉडी, करें कि कोई भी दवा आपकी बॉडी में कैसे क्या कर रहा है, अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर। तो सरल शब्दों में ड्रग शरीर में जाकर टारगेट साइट पर इंटरेक्ट करके सिनॉप्स पैदा करते हैं, जो भी एक्शन होते हैं उसको पैदा करते हैं, किस तरीके से कर रहे हैं इसके में हम देखेंगे। मेन मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, पहला क्या, एक्शन और रिसेप्टर क्या होते हैं, एक्शन क्या होते हैं आपको पता है। मोस्ट ड्रग एक्ट बाय बाइंडिंग एजेंट और भी स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं, जो कि सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सेल, या सेल के अंदर, जो कि सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे या सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, क्या रिसेप्टर, क्या प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर। और इस रिसेप्टर से हमारा दवा जो होगी जाके क्या करेगा, बाइंड कर लेगा। तो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन जो होगी क्या प्रोड्यूस करेंगे, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स या थेरेपेटिक या एडवर्स रिएक्शन, क्या इफेक्ट क्या शो करेंगे, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, मतलब आपकी जो बॉडी है कैसे रिस्पॉन्स करेगी, किस पर डिपेंड करेगा, जब ड्रग एंड रिसेप्टर आपस में इंटरेक्ट होंगे, जब आपस में बाइंड हो जाएंगे। क्लियर। आगे एक्शन ऑफ ऑन एंजाइम, सम ड्रग इनहिबिट या इनएक्टिवेट एंजाइम, कुछ ऐसी दवाई होंगी जो कि इनहिबिट कर देंगी, इनएक्टिवेट कर देंगी, किसको, एंजाइम को, जो एंजाइम आपकी बॉडी में काम करवा रहा था उसको क्या करेंगे, इनहिबिट कर दिए या एक्टिवेट कर दिए, तो क्या होंगे, उसके कारण आपकी बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, उस दवा का एक्शन देखने का मिलेगा। इसे नॉर्मल बायोकेमिकल प्रोसेस चेंज हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी की जो बायोकेमिकल प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगी, तो उसके जो सिम्टम्स हो वो आपको दिखेंगे। क्लियर। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो एंजाइम इनहिबिटर इसके एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे एक्शन ऑन आयन चैनल, जो कि आयन चैनल होते हैं, जो कि इम्पल्स जो जनरेशन कंडक्शन जो करते थे उनमें क्या कर रहा है, उनमें उस पर एक्शन करवाना है, यानी सर्टेन ड्रग ओपन या क्लोज द आयन चैनल, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन चैनल को क्या करेंगे, क्लोज करवा देंगे। जब चैनल को क्लोज करवाएंगे तो अल्टर एक्साइटेबिलिटी एंड फंक्शन, जो भी फंक्शन होगी, जो भी उस चैनल जो भी ऑर्गन का काम था जिस एक्शन के कारण वो कर रहा था वो भी क्या हो जाएगी, अल्टर हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर। एक्शन ऑन ट्रांसपोर्ट सिस्टम,
कह रहा है कि सम ड्रग ब्लॉक द स्टिमुलेट कैरियर मेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसको क्या करते हैं, कैरियर मेडिकेशन को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, और इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस क्रॉस मेम्ब्रेन, और भी जो भी सब्सटेंस जो भी मेम्ब्रेन के क्रॉस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस कर रहा था, इस साइड से उस साइड, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जा रहा था, उसको क्या कर रहा था, उस के मूवमेंट को क्या करेंगे, इफेक्ट कर देंगे। क्लियर। फिजिकल और केमिकल एक्शन, फिजिकल और केमिकल एक्शन क्या है, सम ड्रग एक्ट बाय फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, कुछ दवाएं क्या करती हैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के कारण, नॉट बाय रिसेप्टर, रिसेप्टर के कारण नहीं, किसके कारण, दवा की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के कारण। वो क्या होंगी, एंटासिड, जैसे न्यूट्रलाइजेशन एसिड, ये क्या करती है, एंटासिड क्या करेगा, हमारे स्टमच में जाएगा और हमारी जो एसिडिटी है, जो हमारे स्टमच की जो एसिडिटी है उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, हम सबको पता है। क्लियर। आगे बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग एक्शन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि ड्रग एक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला हमारा है एज, एज क्या है, चिल्ड्रन एडल्टली पेशेंट शो अल्टर ड्रग रिस्पॉन्स इनटू ड्यू टू इमेच्योर वीक ऑर्गन, जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं और जो नौजवान हैं, उनमें इमेच्योर वीक ऑर्गन के कारण जो हमारे जो ड्रग का जो रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाता है, अल्टर हो जाता है। क्लियर। आगे बात करेंगे बॉडी वेट, आपकी बॉडी की वेट कितनी है, ये भी डिपेंड करती है कि आपका ड्रग कैसे कैसे क्या होगा, कैसे कितनी अमाउंट में कितना काम करेगा। क्लियर। तो ड्रग डोज डिपेंड्स ऑन द बॉडी, जो भी डोज है वो डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर, आपकी बॉडी अगर हैवी है तो आपको हैवी डोज चाहिए। क्लियर। रॉन्ग डोज में कॉज टॉक्सिसिटी, आप मान लीजिए कोई पर्सन कमज़ोर है, वो दुबला पतला है, उसको अधिक डोज दे देंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है या रिड्यूस इफेक्ट हो सकता है, यानी उसकी बॉडी पे इफेक्ट कम देखने को मिलेगा। सेक्स मतलब आप क्या होंगे, फीमेल है मेल है, हार्मोनल डिफरेंस होता है, तो हार्मोनल डिफरेंस के कारण जो भी ड्रग एक्शन है वो भी क्या हो जाता है, अल्टर हो जाता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से आप दवा को दे रहे हैं उसके कारण भी दवा का जो एक्शन है वो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो जाता है। हम जानते हैं कि अगर आपको रैपिड ऑनसेट चाहिए, रैपिड ऑनसेट एक्शन अगर आपको चाहिए तो आपको किस रूट से देना पड़ेगा, आईवी इंजेक्शन के माध्यम से, आईवी के रूट के माध्यम से। क्लियर। टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस टाइम पे आपको दवा दे रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। क्लियर, कि दवा कितना काम करेगा। ड्रग बिलोंग टू बेटर इफेक्ट गिवन ऑन द स्पेसिफिक टाइम, इसलिए दिया जाता है, इसको सुबह खाना, इसको रात को खाना, इसको दोपहर खाना, किस लिए, क्योंकि उस टाइम पे उस दवा अपनी अच्छे से काम करेगी। पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन, मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, पैथोफिजियोलॉजिकल है, तो लीवर में कोई डिजीज है या किडनी में या हार्ट में कोई डिजीज है, तो ये भी दवा की जो एक्शन है उसको भी अल्टर कर सकता है, उसको चेंज कर देगा। ड्रग इंटरेक्शन, ओनली ड्रग में इंक्रीज और डिक्रीज इफेक्ट ऑन अदर ड्रग, मान लीजिए कोई दो दवा आपस में आप साथ ले लिए तो वो भी क्या करेगा, दवा का एक्शन शो कर चेंज कर देगा, मतलब हो सकता है दवा अच्छा काम करे, हो सकता है दवा आपके लिए नुकसानदायक भी हो सके। साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल मतलब मेंटल स्टेट पेशेंट की क्या है, वो भी अफेक्ट करती है कि दवा काम कैसे करेगी। अगर उसकी साइकोलॉजी क्या है, ख़राब है, सही नहीं है, तो दवा उसमें भी क्या हो जाएगी, अल्टर कर जाएगी, दवा उसके लिए भी काम नहीं करेगी। क्लियर। तो आपका दोस्तों ये चैप्टर यहीं फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इजी चैप्टर था ये अपना। इसके आने वाले चैप्टर आपके थोड़ा टफ होने वाले हैं, बता दे रहे हैं अभी से, क्योंकि इसमें आपको क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना होता है। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप उनको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।